अपना दुख कभी किसी से नहीं कहना। अगर दुख में हो तो सिर्फ ये करो, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो। किसी से मत, चुपचाप मौन होकर सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया, हमारा मुख कुछ नहीं। धैर्यपूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद। सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो। आगे बढ़ो, देखो ये अध्यात्म है। ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भवसागर से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले, जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है। और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। इस सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे। शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति है नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहा वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल हैं। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान के परमधाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचर्यां ले रही हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, संत जस ताल्यन। कोई मुझे बहुत डांटे, भला बुरा कहे और ताल्यन पिटाई भी कर दे, मुझे कभी कोई शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, उन्होंने ही विधान किया है कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रही मन मन की व्यथा, मन ही राखो गोए। मन में गोए सुनिठ है, लोग सब बांटने। इसीलिए असंग हो गए हम। असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात। अपना दिल तो दिलवर को दे दिया। जो बीते सो दिल तो उनके पास है। वो तो जाने दुख सुख की बात, हम क्या जाने। हम तो बस आपके हैं। मौन रहें। अपने विषय में ना सुख की बात करें ना दुख की। मौन बात करें तो प्रभु की करें, नहीं तो मौन मान लीजिए। अगर यह मौन आप धारण कर लेंगे तो निकल जाएंगे माया से। नहीं तो किसी की निंदा कर देंगे, किसी का ऐसा कटु वचन बोल देंगे, परुष वचन बोल देंगे। भजन क्षीण हो जाएगा, भजन करने की वृत्ति नष्ट हो जाएगी। जीवन में अगर कोई हमें कष्ट दे रहा है तो वह हमारा कर्म है, ना कि कोई व्यक्ति। यह बिल्कुल सिद्धांत की चर्चा है, समझ लो। वही व्यक्ति जो मुझे द्वेष करता था, वही व्यक्ति जो मुझे कष्ट और दंड देता था, वही व्यक्ति प्रणाम करके छाती से लगाकर आंसुओं की धारा से अभिषिक्त करता है। तो वो व्यक्ति था या कर्म? जब कर्म भोग हो गया तो वही हृदय से लगाकर अश्रुधारा से कहता है, क्षमा कीजिए, बहुत ऐसा ऐसा नहीं। नहीं, आप तो बड़ी कृपा के व्यक्ति हैं। व्यक्ति कभी कष्ट नहीं देता। मेरा कर्म उसके ऊपर सवार होकर मुझे दंड देता है। इसलिए मैं किससे कहूं? अपनी ज़बान से दांत कट जाए तो किससे कहूं? ये जो दांत इस ज़बान को काटते हैं, हमारी पीड़ा को किससे कहें? अब अपने हाथ से चोट लग जाए तो किसे कहें? ऐसे सब आत्मस्वरूप हैं। हमारा कर्म ही उनके ऊपर सवार होकर हमें दंड दे रहा है। इसलिए भाई, श्रीपाद का सिद्धांत जो कह रहे हैं, अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो मुंह बंद। ना कभी वह रूप था, ना कभी वह रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता, पिता, परिवार मान रहे हो मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे
तो मोह में फंसकर फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा, यह मेरा कहकर तुम मरते रहे और तुम्हारा मोहबंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्रीहरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। यह मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप, पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जिसके अंतःकरण में पाप है, उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हों, तो समझो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों में से यदि एक भी हमारे अंदर हो, तो नामजप के प्रभाव से उसे हटा दो। नहीं तो वही पाप हमें बार बार पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी। किसी की भी चोरी बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छापकर अपनी लगाकर बोलना, यह भी चोरी है। भागवतिक सिद्धांतों में यदि किसी और महापुरुष की बात है और उस पर अपनी छाप लगा दी, तो वह चोरी हो गई। जिसकी बात है उसी का नाम लेकर बोलो कि पूज्यपाद अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप मत लगाओ। चाहे वह पद हो, चाहे उनकी शब्दावली हो। उन महापुरुष ने ऐसा कहा, यह स्पष्ट बोलो। चोरी क्या है? किसी दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वह कोई भी चोरी हो, वह अंतःकरण में पाप है। अगर किसी को यह बर्दाश्त हो रहा है, तो समझो उसका अंतःकरण अभी पवित्र नहीं है। क्योंकि पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होती। वह किसी की भी चोरी नहीं कर सकता। छल, कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और अन्य अनेक वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसका स्वत किया जाता है या उसके अधिकार को छीना जाता है, वह सब चोरी है। यह सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है, वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा। किसी भी जीव की हत्या करना हिंसा है। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि उसे प्राणों का भय लग रहा है, तो वह भी हिंसा ही है। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो यह हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। आप कहते हैं, मैं मांस खाता हूं, लेकिन किसी जीव की हिंसा नहीं करता, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा, क्योंकि आप उस मांस को खा रहे हैं। यह जो लोग कहते हैं कि मछली तो खा सकते हैं, उसमें क्या है? भगवान ने मत्स्यावतार लिया है। मत्स्यावतार का अर्थ यह नहीं कि मछली खाने का अधिकार मिल गया। और जो यह तर्क देते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो ये जीव बहुत बढ़ जाएंगे, तो सुनो, फिर नरक भी भगवान ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। क्योंकि जब तुम विनाश लीला के पार्षद बनोगे, तो विनाश तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी दुर्गति होगी। यह जिम्मेदारी भगवान की है। सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, यह भगवान की सृष्टि है। सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये सब भगवान के ऊपर है। तुम मर्यादा से चलो। जो मनुष्य धर्म है, उसका पालन करो। राक्षस धर्म को स्वीकार मत करो। जिसके अंदर हिंसा है, वह पापी पुरुष है। उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। तीसरा, व्यभिचार, पराई स्त्री में आसक्ति। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार ये पापी पुरुष के लक्षण हैं। जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है। उसका अंतःकरण पाप में डूबा हुआ है। आजकल व्यभिचार बहुत तेजी से फैल रहा है। यह अंतःकरण की पवित्रता को नष्ट कर देता है।
यदि आप चाहें तो मैं शेष 7 लक्षण भी इसी शैली में क्रमशः विस्तार पूर्वक लिख सकता हूं। क्या आप अगले लक्षण जोड़ना चाहेंगे?